जय माता दी। आप सभी को गंगौर पर्व 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे गणगौर व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे सुनने से सुहागन महिलाओं को सुखी दाम्पत्य जीवन और अटल सुहाग का वरदान मिलता है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखे। भगवान शिव और माता पार्वती इस कथा को गणगौर व्रत के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भरें। तो आइए अब शुरू करते हैं गणगौर व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। गणगौर व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि गणगौर का पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग अटल और स्वस्थ बना रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का जश्न है। ये त्योहार वैवाहिक सुख का प्रतीक है। गणगौर को गौरी तृतीया भी कहते हैं। गणगौर शब्द में गण का अर्थ है भगवान शिव शंकर यानी हमारे भोलेनाथ, और गौर का अर्थ है आदि शक्ति माता पार्वती। इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर को प्राप्त करने की भी कामना करती हैं। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अलगाव के कई दिन और महीनों के बाद देवी पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ इस दिन फिर से आ गई थी। गणगौर व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन एक गांव में जा पहुंचे। उनका आगमन सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी एवं अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर वहां पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें आप क्या देंगी देवी? तब पार्वती माता बोली, हे प्राणनाथ, इन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शिव शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू में उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाकर उन मूर्ति का पूजन किया। भगवान शिव शंकर की उस दिव्य मूर्ति को मां पार्वती ने भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कड़ों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग में से भगवान शिव शंकर साक्षात प्रकट हो गए तथा उन्होंने उस समय वहां उपस्थित माता पार्वती को ये वरदान दे दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव शंकर ये वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते आदि शक्ति माता पार्वती जी को काफी समय लग गया था। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को वो छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती माता बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शिव शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करते हुए ऐसा कहते हुए पार्वती जी भी भगवान शंकर के पीछे पीछे चलने लगी।
उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा सलहज ने शिव जी और माता पार्वती का भव्य स्वागत किया। वे दोनों 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान भोलेनाथ चलने को तैयार ना हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव शंकर को भी माता पार्वती के साथ चलना ही पड़ा और नारद जी भी उनके साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शिव ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को इस काम को पूरा करने और उनकी माला को वापस लाने के लिए भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को तो भगवान शिव शंकर की कोई भी दिव्य माला उस महल में नजर नहीं आई। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। वहां तो कोई महल भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा एक बिजली कौंधी नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने वो माला उतारी और भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। तब भगवान शिव शंकर हंसकर कहने लगे, ये सब पार्वती माता की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, ये सब तो आप ही की दिव्य कृपा है प्रभु। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न इस संपूर्ण घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो बोलिए, गणगौर माता की जय, आदिशक्ति माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, जय जय उमापति महादेव। गणगौर व्रत से जुड़ी एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी नवरात्रि की तीसरे दिन गणगौर माता की पूजा की जाती है। माता पार्वती को गौर व भगवान शिव शंकर के अवतार को ईश्वर माना जाता है। इस दिन को लेकर एक मान्यता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन व्रत और तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती के सामने साक्षात प्रकट हुए और उनसे कहा, हे देवी पार्वती, वरदान मांगो। तब मैया पार्वती ने कहा, हे प्रभु शिव शंकर, मेरी एक ही आकांक्षा है कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। माता पार्वती जी की ये मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में मिले। तभी से कुंवारी कन्याएं अपनी इच्छा के अनुरूप वर पाने के लिए गणगौर और ईश्वर की उपासना करती हैं। सुहागिन स्त्रियां ये व्रत अपने सुहाग को अटल रखने के लिए करती हैं। इसी कारण गणगौर प्रारंभ होने से लेकर 16 दिनों तक महिलाएं हर सुबह जल्दी उठकर बागीचे में जाती हैं। वहां से दूब और फूल चुनकर लाती हैं और गणगौर माता पर दूब से दूध के छींटे देती हैं। इस पूजा में माता को दही, सुपारी, चांदी का छल्ला आदि अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 8वें दिन ईश्वर अपनी पत्नी गणगौर के साथ ससुराल आते हैं। इस दिन सभी लड़कियां कुम्हार के घर जाकर वहां से मिट्टी के बर्तन और गणगौर की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लेकर आती हैं। उसी मिट्टी से ईश्वर जी, गणगौर माता, मालिन आदि की कई मूर्तियां बनाई जाती हैं। जिस स्थान पर यह पूजा की जाती है उसको गणगौर का मायका माना जाता है और जहां पर इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है वो स्थान उनका ससुराल कहा जाता है। शादी के उपरांत कन्या पहली बार गणगौर अपने मायके में ही मनाती है। बाद में प्रतिवर्ष वो अपने ससुराल में ही गणगौर का पूजन किया करती है। गणगौर का उद्यापन करते समय स्त्रियां अपनी सास को बायना, कपड़े तथा सुहाग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। साथ ही 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर उन्हें संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं और दक्षिणा भी प्रदान की जाती है। जिन गणगौर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है उन दिव्य मूर्ति को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन विसर्जित किया जाता है। गणगौर की पूजा में आदि शक्ति माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिसे इसके बाद दैवीय प्रसाद के रूप में, सौभाग्य के प्रतीक के रूप में महिलाएं अपनी मांग में सजाती हैं और गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों में वितरित आज भी नहीं किया जाता है।
अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।